कुएं में कोई इंसान गिरा पड़ा है। महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा है, ये सामने में चल करके देखो महाराज, जल्दी चलो। महाराज का भी काम का बाबा चिल्ला रहा है। अरे भगवान, हमको तो लगा रास्ता हो गया साफ, लेकिन अभी बुढ़ाओ के प्राण निकले नहीं है, टेटवे में अटके हैं। ए महाराज चिंता न करो तुम, कलावती नाम है हमार, अच्छी से अच्छी मौत की व्यवस्था की है तुम्हारे लिए, चिंता न करो। उसी कुएं में एक खराई पैरा डलवा दे रहे, उसी में फंस के जाओ मत। और ये कलावती चल रही है महाराज तुम्हारे इस रतनगढ़ का बंटा। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे कोई निकालो। अगर मेरी आवाज सुनते हो तो मुझे कोई बचाओ। भैया ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये बगिया की तरफ से आ रही आवाज। मुझे बचाओ। हमका लागत यह भूता चिल्ला था। नहीं यार, कहा तो ही आओ। लगता है कि कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ। जितनी जल्दी हो सके ये रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकालें। बेटी, कौन हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुएं से निकाला। हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ और इसी जंगल में अपनी जिंदगी के व्यतीत करता हूँ। नाम मेरा अरमान है। वाह बेटी। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है, चल करके देखो। बेटे, जब मैं कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मुझे ढकेल दिया। मतलब आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है, वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखा। भैया भैया देखा आपने, हाँ महाराज की महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ। महारानी है कि कुकुरी है? बताओ, कुआं में ठेल दी महाराज को। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? हमका लागत है विधवा रहा चाहती। लेकिन भैया, महाराज को देख कर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बात कर रहे हैं भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकहारा के बेटे भैया, ये राजा महाराजा है।
हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा हूँ। हाँ भैया। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। हाँ। इनसे हमारा संबंध क्या हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। गहरा? ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, इनसे आप खून का रिश्ता कैसे हो सकता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, आप समझने की कोशिश करिए भैया। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। जी भैया, यह तो कहीं अगर कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर सुनी जाएगी भैया। लेकिन भैया, यह कावा हो, यह कौन बीमारी पैदा हो गया यार, हाथ मले वाली? आवा बहुत खुश नजर आ रहे हो यार। ये उसी दिन की बात है। कौन दिन? जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जब भालू मिला रहा वह का तो भोंडा बांटी दी ना। उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना। लड़की कोई मोटकाई से? अरे यार वह के बात न करो यार। क्यों, आप जानते हैं क्या? अरे वह के भाई सार चोर है। क्या? हाँ, डाकू है सार। दिन दोपहर घर लूटा था, हमका मिल जाए उनका हम फोड़ फाड़ डाई सारे चोर। मतलब उनका भाई चोर है। उसके बात न करो लौंडिया के। ए भैया, आपने कहावत में ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा था। हाँ, कहा मतलब तुम छिछोर बनी। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा इसी जगह पर किया है। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर सुमन नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर चलूंगा महाराज के समक्ष। अच्छा, राज दरबार। अच्छा, शादी करी हो? चलो बेम का दादा बनाओ यार। ए सुमन, जब से आपसे मुझे मोहब्बत हुई है तब से ना जाने क्या कर दिया है तुमने कि जिधर देखता हूँ दस सुमन की सूरत नजर आती है। नहीं, जौन समय लागे मोहब्बत न करो। नहीं, अगर कहूँ कैमरा घूमल मिल गए ना मोहब्बत में, नहीं जानो चोरा आए का पीटो जाए। मोहब्बत मोहब्बत तब बंद है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो मेरी सुमन मुझसे मिलने के लिए आ रही है। ए सुमन। अरे वो दादा ही यार। तुमका हाईवे और खरिंजा समझ में नहीं आ रहा है। हरी तो हरी सूरतिया नजरिया में नाचे सुमन के पास। और तो हरी सूरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो। हर तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया लास्ट पूजा तुम्हारे लिए है। हो डमी डमी डमारो वाला हमार भोला। ये बाबा कौन है? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। क्या? और इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है किरण। क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, इन्हें दिखाई
दिखाई नहीं देता। कि ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। किरण, तुम भगवान भोलेनाथ की हमेशा पूजा करती हो और आप भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम पूजा करने आती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब आपको दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, अरे ये रंग बिरंगी दुनिया हाँ, मैं देखने लगा, मुझे दिखाई देने लगा आकाश। जय हो भोले बाबा। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। हाँ बेटे। बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश हो गए हैं और आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। सदा सुखी रहो बेटी, दुनिया की तमाम खुशियाँ बाबा भोलेनाथ लाकर आपके आंचल में डाल दो। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊँगा मैं खुद नहीं कहूँगा, लेकिन बेटे मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो जाइए बाबा। आकाश, चलिए। किरण, हाँ। 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। क्यों नहीं? आज बाबा की आंखों में रोशनी आ गई। हाँ, चलते हैं यहाँ से। चलिए। बैठ जाइए, पानी नहीं गिरेगा, पूरा खेल देख कर जाइए। लेकिन बोलो कि हम तो तेरा आशिक हैं, सदियों पुराने। हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने। चाहे दीवाने, चाहे दीवाने, चाहे
रूपा तुम पहचाना मुझे? हराम जादे, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? हमें भूलना भी नहीं चाहिए कभी। वाकई में रूपा, बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला होगा। चलो आज पति का प्यार हम दे देते हैं। बेशरम का तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात कहती है? मैं शर्म आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। ये सारे बरघाए के हाथ नहीं। आराम खोल, इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? शरीर तो बराबर है। लाते से मार वही मुहे पर। मार हजा भाई। मुझे भगवान की है मत करिए। लगने वाला कहेगी अब यहीं पे पड़ी परिवार और ये भयभीत सिंह चला अपनी। वीडियो बना बताया हुई ना। चुप हो जाओ, संभालो। समझ हम आ गए। वीडियो बना। चलो मत देखो, मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे दिखाई देने लगा। मैं कहता था ना भगवान के लगे रहने। सामने छोटू हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पानी में वो पहले मेरी दोस्त ने मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत ही लूट ली गई। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ऊपर एक सपना भैया अरे हमारी नजर में तुम गंगा की तरफ तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हराम जाना महामती भयभीत सिंह है। उसने गोद से मेरे बच्चे को छीना है और इसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज इसी ने मेरी इज्जत लूटी है। अब मुझे और नहीं सहा जाता। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। अरे नहीं रूपा, ऐसा ना कहो। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता।
सब बर्बाद हो गया। अब इस सत्यजीत के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का क्या होगा? उसका तो बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे सत्यजीत। आज ये सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक तेरी बर्बादी का बदला नहीं ले लूंगा, जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आ रहा हूं मैं तेरी मौत करता।